जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय में महानगर पालिका आयुक्त, भिवंडी पूर्व के विधायक, साथ ही कई पूर्व नगर सेवक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग मनपा मुख्यालय में हुई। इसमें पहला मुद्दा मैं आपको बताता हूं। पहला मुद्दा क्या था? और रही बात अतिक्रमण की, जो आमदार साहब ने बोला, आप देख भी रहे होंगे, हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं अतिक्रमण का, तो ग्रेजुअली कर रहे हैं। हम ना स्पेसिफिक खाली बागे फिरदौस बोल ये नहीं, बागे फिरदौस पे भी हम लोग निश्चिंत रहिए, वहाँ पे हम अपनी टीम बना के भेज के हम उसको ये भी क्लियर कराते हैं। बसेस भी क्लियर, बसेस जो रोड खराब है ना बागे फिरदौस भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हद में बागे फिरदौस मस्जिद के पास ट्रैफिक जाम की समस्या, इसी समस्या को भिवंडी पूर्व के विधायक रईस कासिम शेख ने उठाया आयुक्त के सामने, और आयुक्त ने तत्काल आदेश दे दिया। उसके बाद वहां से एक टीम निकली अपने लाव लश्कर के साथ। अब लाव लश्कर में उनके पास क्या था? एक महानगर पालिका की गाड़ी थी उनके पास। उस वक्त जब निकले थे डंपर भी नहीं था, उसी गाड़ी में कुछ हथौड़े थे, और गुस्से में लाल पीले होते हुए बागे फिरदौस मस्जिद के पास पहुंचे और आगे फिरदौस मार्केट के कोने पे एक छोटी सी पंटपरी है, उसको तोड़ने की तैयारी करने लगे। बहरहाल इस तोड़क कार्रवाई को रोकने का प्रयास वहीं के और समाजवादी पार्टी के समर्थक भी, साथ ही रईस शेख के समर्थक अबरार अंसारी ने रोकने का प्रयास किया। पनपट्टी तो टूटने से बच गई, मगर सवाल भी छोड़ गई कि इस पनपट्टी से पहले, बागे फिरदौस मस्जिद से पहले और भी अतिक्रमण है, तो क्या इन अधिकारियों को ये सारे अतिक्रमण नजर नहीं आए होंगे? अब आइए सुनते हैं। टॉयलेट दिखती है, वो चलती है, तो हम उस चीज पे पहला तो हम लोगों ने ये डिसीजन किया है कि हम हर क्लीनलीनेस का एक ऑडिट करवाएंगे टॉयलेट का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब आइए सुनते हैं मुद्दा नंबर 2। इसमें भिवंडी शहर में जो सुलभ शौचालय हैं उसकी बात हो रही है। ये मुद्दा यहाँ उठाया गया और यहाँ तक उसमें आवाज़ सुनने को मिलेगी आगे आपको कि सुलभ शौचालय को चलाने के लिए माफिया राज चल रहा है, और ये सही भी है। बीओटी सिस्टम पर भिवंडी शहर में जितने शौचालय हैं वो गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि शौचालय में गए तो 3 रुपया, कहीं कहीं तो खुद मैंने देखा है 5 रुपया, और अगर आपने नहा लिया तो 10 से 15 से 20 रुपए तक ले लिया जाता है, और गलती से अगर आपने एक जोड़ी कपड़ा धो लिया उसमें, तब तो 10 रुपया और देना है। और उसमें एक खास बात है, मेरी भिवंडी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि भिवंडी शहर के जो सुलभ शौचालय है इसमें ज़्यादातर बंगाली लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी जांच होना बहुत ज़रूरी है कि ये बंगाली हैं या बांग्लादेशी हैं। और आइए अब सुनते हैं। साथ साथ बांध काम का 2 ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्लीनलीनेस का और एक क्वालिटी का, एक गिर ना जाए, छत ना गिरे। तो ये 2 ऑडिट हम लोग मिशन मोड पे करेंगे। जब आपकी मीटिंग से पहले मैं शैलेश से बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग दोस 2 ऑडिट्स, तो ये 2 ऑडिट मेरे को एक मिशन मोड पे चाहिए। क्लीनलीनेस है और आपका बिल्डिंग का आपका क्वालिटी तुम लोगों को देखना है, ये इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट 1-1.5 महीने के अंदर ये मिशन मोड पे काम होना चाहिए। सर हमने एक ग्रुप बनाया आपके कर्मचारियों जी, के जी। साथ, हम उनको सूचनाएं करते हैं, तो बेचारे क्या करते हैं सर मालूम है, मोदी से मोदी सोचेंगे कि अब स्वच्छता नहीं है, वो बेचारा टॉयलेट वाला ना आरोपी को लिख देता है, वहाँ पे पानी नहीं, वो बेचारा लिख देता है वाटर वाला, वो ऐसे ही पड़ा है। एग्जामिन दिस में 1 महीने से इसको मॉनिटर कर रहा है, 1 महीने से मॉनिटर कर रहा है। क्या अपेक्षित है? अभी सब साफ सफाई, वो अग्रीमेंट है सर उसका, उसने पैसे ले रहा है। नहीं, अगर अग्रीमेंट, देखो अग्रीमेंट है तो कैंसिल भी हम करा देंगे। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो वी आर नॉट अपडेट, हम लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वही अभी हम टॉयलेट पे जितना हमें करना चाहिए था उतना सीरियसली इधर हुआ नहीं है काम, जितना मेरे को दिखा है ये। बट अगर हमें दिखता है कहीं भी लापरवाही और कोई थोड़ा सा इलीगैलिटी चल रही है, तो वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। We will take strictest as possible action against the contractor या फिर जो भी offender है। इस पे आप निश्चित रहिए, हम इस चीज़ में नहीं डरेंगे। अगर हमारे पास तकरार आती है कि कोई माफिया चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, कोई भी हो, एटलीस्ट ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वी विल टेक एक्शन।
आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे वार्ड में बाबला कंपाउंड में प्राइवेट संडास करके चलाते हैं कोई, उसको टाकी भी नहीं है टॉयलेट की, डायरेक्ट बड़े नाले में है और उसकी जो वाहनगाम है वो कभी भी गिर सकता है। वहाँ पे पूरे मजदूर लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं दोनों साइड। कौन चलाता है? बाबला कंपाउंड हरबाग 2 चलाता कौन है? कोई प्राइवेट है, आइडिया नहीं। उधर पे भी ठीक है, और सर बाला कंपाउंड में, आसिफ कंपाउंड में 2 टॉयलेट है। MMRDA के टाइम पे बनी, दोनों धोखाधड़ी हो गई। ठेकेदार आज तक कारपोरेशन आया नहीं। नंद जी सोलंकी को बार बार बोला गया। एक मिनट, कुछ क्या है वो फैसल और सोनम ने क्या है वो, आप जो जैसे एक एग्जाम्पल दिया ओशन का, मैंने MMRDA ने आपको हैंड ओवर किया, वो तो बारिश के पानी के लिए था, आप लोगों ने उसमें कनेक्ट कर दिया। अब करने के बाद उसको साफ कौन करेगा? आपका हमारा स्टाफ करेगा ना, ड्रेनेज लाइन वाला ड्रेनेज का करेगा। मैं खुद रहता हूँ, आंदा रहता है, कितनी बार साफ किए? करंट जो रास्ते की वो गटर साफ होती है। यार फैसल, आप लोग मतलब इतना तो रिस्पेक्ट रखो कि MLA से बात कर रहे हो, आज तक साफ नहीं हुई। कैसी बात? और आइए अगले एक मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह आवाज़ उठाई कि महानगर पालिका में जो अधिकारी कर्मचारी है आम तौर से गैर हाजिर रहते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी पर रहते हैं। तो आयुक्त ने जवाब क्या दिया, कितनी ईमानदारी से आयुक्त साहब ने जवाब दिया है कि मुझे अभी एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं कितने लोग छुट्टी पर रहते हैं और कितने लोग ड्यूटी पर रहते हैं। अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं बैठ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी दिया कि इंजीनियरिंग के एजुकेशन ने दिया। और मैंने ये जो DMC उनसे निवेदन किया कि आप मुझे आज बताइए कि कितने कर्मचारी कितने अधिकारी छुट्टी पे। आइडियली सर ये होता है, आप भी सीनियर हैं, आप कुछ छुट्टी ना लेकर काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? इतने सारे कर्मचारी, हाफ ऑफ द डिपार्टमेंट इज ऑन छुट्टी। तो आप इसको सीरियसली लीजिए। आप कोई कार्रवाई करते हैं, मैं अपेक्षित करता हूँ कि कार्रवाई हो, क्योंकि अगर मैंने CS वगैरह कोई तो सब नाले सफाई के ऊपर काफी शहर में मैं नाले सफाई की विजिटेशन भी ली है। मैं खुद बाला कंपाउंड में घुसा, कचरा नाले के बाहर पड़ा हुआ है, सूख चुका है। और मुझे अभी डर क्या लग रहा है कि जो काम हमने किया, कचरा उठा नहीं हुआ करके बारिश में सब अंदर वापस। तो आप इस पे देखिए कि नाले सफाई की भी और तकरार में इंडिविजुअल स्पेसिफिक बहुत सी तकरार कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बारिश सबसे पहले आई है, पर और काम करने की उस एरिया में जरूरत है। कितने तक के काम हुआ है मुझे मालूम नहीं है। पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ, अभी तक वो सफाई हो नहीं पाई, अभी तक नहीं हो पाई, आज की तारीख तक खाली गटर की सफाई। एक विषय अच्छा इन्होंने बताया, बड़ा जो भी लोग छुट्टी का रिटर्न ऑर्डर निकाल देंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और बहुत ज्यादा लोग, मुझे अभी एग्जैक्ट डेटा मालूम नहीं है कितने लोग हैं, अभी मेरे पास एग्जैक्ट माहिती नहीं है। हाँ, तो एक बार मेरे को मिल जाएगा, फिर उसके हिसाब से मैं देख लूंगा। मुझे मालूम नहीं कितने लोग छुट्टी पे और कितने हैं। अब आइए एक मुद्दा और आगे है। भिवंडी शहर के ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो देखने जैसी है। भिवंडी शहर का अंजूर फाटक से लेकर वंजारपट्टी नाका तक का ये जो पुराना बाकी जो इलीगल वाहन आप देखते हैं जिसके बारे में तकरार होती है, वो हमने उठाने स्टार्ट किए सारे के सारे। ये जनरली काम RTO डिपार्टमेंट का होता है, बट हम लोगों ने लीड लेके महानगर पालिका की तरफ से ये स्टार्ट किया है। आज भी इसी बारे में बैठक थी आने से, आप लोगों के आने से पहले, और हम इस चीज़ में कर रहे हैं। तो आप एक्चुअली आमदार साहब, मेरी तो ये गुजारिश रहेगी कि आप ना थोड़ा सा RTO डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा टाइटली बोलिए, क्योंकि वो लोग, उनका भी थोड़ा ट्रांसफर वगैरह हुए हैं। RTO ये है साथ में हम RTO मिनिस्टर इतना एक्टिव है, वो तो एक्चुअली आज एक बैठक हमारी लग रही है आपके। हाँ, मैं भी अभी तो काटकर साहब करके आई थिंक इज वेरी गुड, बट क्या भी ट्रांसफर हुए हैं कुछ तो RTO डिपार्टमेंट, इसलिए कि इंस्पेक्टर से कहना है कि कोई RTO के विषय पे नहीं अभी कर तो एक अच्छा आपको ये पुराना आगरा रोड है। यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी ज़्यादा है कि अब आगरा रोड पर चलने जैसा भी नहीं रह गया। वजह सबसे बड़ी जो है, दोनों तरफ आगरा रोड पर अतिक्रमण, दुकान के बाहर फुटपाथ तक लोगों ने कब्जा कर लिया है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हद में जितने लोग हैं, आम इंसान, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी मांग कर रहे हैं कि रोड वाइंडिंग की सख्त ज़रूरत है। मगर अब हो कैसे, क्योंकि रोड वाइंडिंग अगर होती है तो बहुत सारी बिल्डिंगें इसमें आएंगी। तो एक बिल्डिंग उस नेता की, तो एक बिल्डिंग उस नेता की, तो उस नेता की, उस आमदार की, उस खासदार की। तो अतिक्रमण हटाने का नाम लेकर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है।
जरूरत जबकि आगरा रोड पर अतिक्रमण को हटाने की नहीं है, रोड चौड़ा करने की है।